गोरखपुर में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में जैविक खेती की मांग लगातार बढ़ रही है और लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए अधिक कीमत देकर भी ऑर्गेनिक उत्पाद खरीदने को तैयार है। कार्यशाला में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। कार्यशाला में मीडिया से बात करते हुए गोरखपुर मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती केवल खेती का एक विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत माध्यम बनती जा रही है। कार्यशाला जो खास तौर से जैविक खेती, जिसको आप प्राकृतिक खेती कह सकते हैं, उस पर कार्यशाला आयोजित की गई है और मैं समझता हूँ कि जो है आज के समय में कुछ कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति ने जो है इस प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का जो है के महत्व को समझा है और आपने देखा होगा कि जो है आप आजकल 4 गुना 5 गुना देकर भी लोग जो है ऑर्गेनिक फूड खरीदने के लिए बाध्य हैं। तो ऐसे में इस खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हों या हमारे अत्यंत यशस्वी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हम सबके अभिभावक योगी आदित्यनाथ जी हों, इन दोनों ने इस कार्य को, जैविक खेती को बड़ा महत्व दिया है और चलने वाली है। आप लोग इसको देखें और आने वाले समय में निश्चित तौर से ये बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं इसको विशेष तौर से जिस तरह से जो है इसके प्रति, जैविक खेती के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उसी तरह से जो है उसी कारण से इस जैविक खेती का विकास भी हो रहा है और आने वाले समय में अत्यंत जन कल्याणकारी होने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं इस कार्यशाला के अत्यंत सफल होने की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। हम लोग गोरखपुर में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का कार्यक्रम है एज आरसी देख रहे हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कि विभाग वित्तीय सहायता और जो उपादान बनाने की ट्रेनिंग है वो देता है। उसके बाद आते हैं रीजनल काउंसिल, जो एज आरसी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हमारा काम होता है किसानों का पंजीकरण करना और उनके प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना, जो मार्केट में जो उनके उत्पाद हैं मार्केट रेट से 20% ज़्यादा पर बिक सके, ये काम आरसी देखता है। उसके बाद होता है किसान, जो मुख्य रूप से किसान को ये सारा काम करना रहता है कि किस तरह से हर रसायन का बिना इस्तेमाल किए उनके बदले में हम कौन से प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग करें जिससे हमारी जो उत्पादन है वो भी ना कम हो और जो उसकी क्वालिटी है उसमें भी कोई कमी ना आए। बहुत लोग कहते हैं कि आर्थिक लाभ देख रहे हैं किसानों को राय से। हाँ, इससे आर्थिक लाभ अगर देखा जाए तो एक तो इसमें आमदनी अधिक डबल से भी ज़्यादा होती है, दुगनी से। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आमदनी किसानों की दुगनी की जाए, तो वो प्राकृतिक खेती करने पर उनकी आमदनी दुगनी से भी अधिक होती है। साथ साथ जो इसमें लागत लगती है वो केमिकल की तुलना में बहुत कम लगती है और मार्केट में जब आप बेचते हैं तो इसका 20% से अधिक दाम आपको मिलता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मेरा नाम मंजू है, मैं ग्राम पंचायत लखवा पाकड़ ब्लॉक बेलघाट से आई हूँ और प्राकृतिक खेती के करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति अक्सर बीमार है और प्राकृतिक खेती करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी खेत की जो भूमि है बंजर होती जा रही है, जिससे उत्पाद कम होता जा रहा है और उत्पाद पाने के लिए किसान रासायनिक प्रयोग अधिक कर रहे हैं। इस कारण से हमारी खेत की भूमि जो बंजर होती जा रही है और हमें प्राकृतिक खेती करना ज़रूरी है इस वजह से, क्योंकि अपनी अगर खेत की उपजपन बढ़ानी है तो हमें प्रकृति में दी हुई चीज़ों का उपयोग करके हम